अपनी नजरें मुझसे चुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं देख रही हूं कि तुम आरव के साथ कितनी करीब हो रही हो? तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी बातें, सब बदल गए हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैंने उससे सीधे सवाल किया। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं आरव को पसंद करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि सच्चाई की कठोरता थी। मेरे दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। ये वही बात थी जिसका मुझे डर था, लेकिन इसे सुनना मेरे लिए असहनीय था। तुम जानती हो कि मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुम। मेरी आवाज कांपने लगी। हाँ, मुझे पता है, उसने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा। लेकिन मैं अपने दिल की भावनाओं को दबा नहीं सकती। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं उसे देखती हूँ, मुझे लगता है कि वह मुझे भी चाह सकता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मेरी अपनी बहन, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब मेरे प्यार को पाने के लिए मेरे खिलाफ खड़ी थी। मैं वहां और खड़ी नहीं रह पाई। मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन सीमा की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। आरव को लेकर मेरी भावनाएं अब और उलझ गई थीं। क्या मैं सीमा के इस प्यार को नजरअंदाज करके आगे बढ़ पाऊंगी, या फिर इस रिश्ते में अब दरारें आ चुकी थीं? अगले कुछ दिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरव से भी मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन एक दिन आरव अचानक घर आ गया। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ है? तुम मुझसे इतने दिनों से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सीमा के प्यार का इकरार और उसकी भावनाएं। आरव ने मेरी बातें सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं और कोई नहीं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन सीमा का सामना करना अब भी एक बड़ी चुनौती थी। आरव के शब्दों ने मेरे दिल को कुछ राहत दी, लेकिन सीमा के साथ आने वाली चुनौती को नकारा नहीं किया जा सकता था। मैंने तय किया कि मुझे सीमा से इस स्थिति का एक बार फिर सामना करना होगा। हमें एक पारदर्शी